मशरूत किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल डिसीजन जो भी आएगा इस 6 रुकनी बेंच का उससे। इसी बारे में हम बात करेंगे। याह्या फरीद साहब माहिर कानून हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। याह्या फरीद साहब, इसमें दिलचस्प बात भी हुई है। जस्टिस सरदार तारिक साहब जो हैं वो इसकी सरबराही कर रहे थे और उनसे कहा गया कि जी आप पर एतराज़ है जो एक दरख्वास्त गुजारा है साबिक जस्टिस ख्वाजा साहब, तो उस पर उन्होंने कहा जी मैं तो अलग नहीं हो रहा, आगे चलें। बहरहाल उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता रहा, लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये बाद में डिक्लेयर करती है कि नहीं ट्रायल हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा जी फिलहाल मुअत्तल है जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जा सकता, अगर फाइनल डिसीजन तो आया कि बिल्कुल ट्रायल हो सकते हैं तो फिर तो ये ट्रायल जो चलते रहेंगे वो तो हो गया फैसला। अगर कहा जाता है कि नहीं तो क्या दोबारा से फिर ट्रायल होगा? देखें, पहली वाली बात का मैं आपको जवाब दे दूं। देखें, आज जिन एप्लीकेशन चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने ही फाइल की है, अगर आपको याद होगा तो ये तारीख के साथ वो चीफ जस्टिस है जिनके सामने सबसे ज़्यादा इस तरह की एप्लीकेशंस फाइल होती थी कि आप रेस्क्यू कर लें बेंच से। अगर आपको याद हो तो जो मीडिया ग्रुप के वो केसेस सुनते थे जिनसे उनकी रिश्तेदारी थी या वाकफियत थी और वकील एप्लीकेशन फाइल कर देते थे कि आप रेस्क्यू कर ले, तो जस्टिस जवाद ख्वाजा के बड़े जुडिशल ऑर्डर्स आते थे, बड़े बड़े जुडिशल ऑर्डर्स कि क्यों जजेस को इस तरीके से रेस्क्यू नहीं करना चाहिए अपने आप को। उसी तरीके से बैरियर टाउन का केस ले ले, और भी बहुत से केसेस है जिसके अंदर जवाद ख्वाजा ने रेस्क्यू किया था, अपने रिफ्यूज़ किया था रेस्क्यू करने से। तो या तो फिर जस्टिस जवाद ख्वाजा ओपनली एडमिट कर ले कि उनके जो पास्ट के जुडिशल ऑर्डर्स से और जो जुरिस्प्रूडेंस उन्होंने सेटल की थी जजेस के रिफ्यूज़ल पे रेस्क्यू करने से वो गलत थी, या वो ये एप्लीकेशन वापस ले ले। मेरे ख्याल में उस एप्लीकेशन की कोई सेंस नहीं बनती। वो खुद कह चुके हैं कि ये जजेस का अपना फैसला होता है, ये उनकी डिस्क्रेशन होती है कि क्या वो फैसला राइट या रॉन्ग के अंदर उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं या नहीं। तो ये तो मेरा पहला सवाल हो गया। देखिए, दूसरा मेरा मानना यह है कि आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है, ये ज़रूर एक अच्छा फैसला है, ये एक रिस्टोरेटिव फैसला है। पाकिस्तान की जो जुडिशल हिस्ट्री है, जो जुरिस्प्रूडेंस है, उसमें ये एस्टैब्लिश बात थी कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है अगर वो पैरामीटर्स में फॉल करते हैं। जो लास्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उससे सिर्फ उस जुरिस्प्रूडेंस के अंदर एक डिस्टॉर्शन आई थी। इट वॉज नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर जुरिस्प्रूडेंस। और आज का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, यकीनन वो एक इंटरिम ऑर्डर है, लेकिन उस ऑर्डर ने रिस्टोर किया उस पोजीशन को जिस पोजीशन पे हमेशा हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी हाई कोर्ट्स रही हैं और एस्टैब्लिश, जिससे ब्रिगेडियर एफ.बी. अली का केस है, मुश्ताक अहमद का केस है। तो आज का जो फैसला है वो ज़रूर खुश आइंद है, लेकिन वो एक रिस्टोरेटिव फैसला है। और उससे देखिए 103 लोग जो फौज की हिरासत में है, देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से बहुत से लोग बेगुनाह भी होंगे, बहुत से लोग हैं जिनकी सजाएं कम भी होंगी, लेकिन ये जो सारा कुछ हो रहा था और हायर कोर्ट्स के अंदर अपीलें चल रही हैं, इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हो रही है, उससे आपने उनका एक्सेस टू जस्टिस जो फंडामेंटल राइट है वो आप उसका वायलेट कर रहे थे, क्योंकि प्रोसीडिंग्स रुकी हुई थी। तो आज का जो फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रोसीडिंग्स करें और जब तक हम हतमी फैसला नहीं देते आप अपनी प्रोसीडिंग्स को जारी रखें। देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मिलिट्री कोर्ट के अंदर ये नहीं है कि एक फौजी अफसर जो है वो शाम को बैठ के एक ऑर्डर लिखेंगे और उसके बाद फैसला हो जाएगा। एक प्रोसीजर और प्रोसेस मिलिट्री कोर्ट पे भी एप्लीकेबल है। उसमें कानून शहादत अप्लाई करता है, उस पर CRPC अप्लाई करता है, विटनेसेस की टेस्टिमनीज है, एविडेंस गैदरिंग है, आर्ग्यूमेंट्स है, एक्यूज्ड की स्टेटमेंट है, उसके बाद एक जज ने डिसाइड करना होता है। तो ये आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे ये है कि एटलीस्ट वो जो प्रोसीजर है और वो जो पूरा प्रोसेस है वो मिलिट्री जो है वो पूरा कर सकती है, और इट्स अ टाइम टेकिंग थिंग। और उसमें बहुत से लोग बेगुनाह साबित होंगे, बहुत से लोगों की सजाएं बहुत थोड़ी सी निकलेंगी, कुछ ही ऐसे अनासिर होंगे जिनको आप सख्त से सख्त सजाएं देने चाहेंगे जी। तो आज के फैसले जी अच्छा, ये एक चीज़ ये भी है कि इसमें 7 माह से ये ट्रे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो रुक गए, जब पिछला फैसला आया तो उसके बाद वो वहीं रुक गए, या ये अब वो वहाँ से दोबारा शुरू होंगे, तो इसमें तो और प्रोसेस या ऐसा देर लग जाएगी अब इसमें? देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर तो जनरली भी जो प्रोसेस है वो आपकी नॉर्मल कोर्ट से शायद निस्बतन बहुत ही कम टाइम में फैसले हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल कोर्ट्स हैं उसके तो प्रॉब्लम्स ही स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। तो वहाँ पे तो अगर आपको लगता है कि 1 साल में भी फैसला होगा तो वो गलत है। और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक्यूज लोगों ने फाइल की एप्लीकेशन कि हमें आम अदालतों में ना भेजें, बिकॉज इस तरह तो हम अभी बड़ा देर अदालतों में ही जाते रहेंगे, हमारा मिलिट्री कोर्ट में फैसला कर दे जो फैसला करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।